नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त के अहम सुर्खियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया मां के नाम पेड़, धरती के नाम संकल्प। विश्व पर्यावरण दिवस पर बोले, पर्यावरण बचेगा तो प्रकृति बचेगी। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश का पलटवार, बोले ये हार की हताशा बोल रही है। कुछ लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। लखनऊ में मायावती ने की समीक्षा बैठक। हिमाचल जम्मू कश्मीर यूनिट रही मौजूद। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती, सर्व समाज में जनाधार बढ़ाने के निर्देश। देवरिया में 16 करोड़ के पुल निर्माण पर उठे सवाल। निर्माणाधीन पुल में बड़ी दरार आने से गुणवत्ता पर सवाल। मामले में जिम्मेदारों ने साधा मौन। सीतापुर में कथित धर्मांतरण का खुलासा, पुलिस का छापा। प्रार्थना सभा में मिले 25 लोग। हिंदू संगठन की शिकायत पर कार्रवाई। संचालक समेत कई लोगों से पूछताछ। और कानपुर में कोचिंग संचालक हत्याकांड का खुलासा। 4 दिन में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। महिला बनकर दोस्त की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर सीतापुर से है, जहां ट्रेन से गिरकर युवक के हाथ कटे हैं। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, लखनऊ जाते समय हादसे का शिकार हुआ युवक के दोनों हाथ और पैर जो है वो कटे हैं इस दुर्घटना में। कार चालक बताया जा रहा है हादसे का शिकार। तो कार चालक युवक हादसे का शिकार बताया जा रहा है। थाना बिश्वा के परसेहरा के पास रेलवे ट्रैक पर यह हादसा हुआ है। तो लखनऊ जाते समय यह हादसा हुआ। युवक के दोनों हाथ और पैर भी कटे हैं। कार चालक बताया जा रहा है युवक जिसके दोनों हाथ और पैर कटे हैं। थाना बिस्वा परसेहरा का ये पूरा मामला। ट्रेन से गिरकर युवक के हाथ कटे हैं। सीतापुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। और अगली खबर अलीगढ़ से सामने आ रही, जहां पुल के नीचे ट्रेन से कटकर युवक की मौत हुई है। बरोला जाफराबाद पुल के नीचे ट्रेन से कटकर मौत की यह घटना सामने आई है। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। युवक की मौत की जांच में बरोला थाना पुलिस जुटी हुई है। तो अलीगढ़ से खबर आपको दिखा रहे हैं, पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। युवक की मौत की जांच में बरोला थाना पुलिस जुटी हुई है। तो अलीगढ़ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, पुल के नीचे ट्रेन से कटकर युवक की मौत हुई है। बरोला जाफराबाद पुल के नीचे ट्रेन से कटकर मौत हुई है। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। युवक की मौत की जांच में बरोला थाना पुलिस जुटी हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर, जहां कथित धर्मांतरण की सूचना पर छापेमारी हुई है। पुलिस का छापा पड़ा है। प्रार्थना सभा से 25 लोग छापेमारी में मिले हैं। हिंदू संगठन की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। सभा का संचालक समेत कई लोगों से पूछताछ की गई है। गरीब बीमार लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन की ये बात यहां सामने आई है। थाना मिश्रिक के मोहल्ला थोक में ये छापेमारी की गई है। 10 वर्षों से क्षेत्र में रह रहा था सभा का संचालक। सीओ कोतवाल और भारी पुलिस बल की कार्रवाई इस दौरान सामने आई है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जालौन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी प्रदीप यादव सहित जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों, सामाजिक संगठनों और ग्रामवासियों ने उत्साहपूर्वक पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए वृक्षों को भावी पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर बताया। अधिकारियों ने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण संतुलन का आधार नहीं बल्कि मानव जीवन के अस्तित्व से भी सीधे जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान को मातृ सम्मान और प्रकृति संरक्षण का अनूठा संगम बताते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जालौन की, जहां पर जिलाधिकारी ने वृक्षारोपण कर लोगों को संदेश दिया है कि जिस तरीके से पर्यावरण हमारा यहाँ लगातार बढ़ेगा, उसी तरीके से हम लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी। पर्यावरण से लोगों को कई बीमारियों से निजात मिलती है। तो लगातार पर्यावरण को लेकर जो वृक्षारोपण किए जा रहे हैं, जगह जगह लोगों को संदेश दिए जा रहा है कि जिस तरीके से हम लोग पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हैं, उसमें लोगों को सहयोग रहना बहुत जरूरी है। हालांकि उन्होंने आज वृक्षारोपण किया और लोगों से भी आदेश दिए कि सभी अपने अपने जितने भी कार्यालय हैं उसके परिसर में वृक्षारोपण करें और जिले भर में लोगों को बताया कि वृक्षारोपण बहुत जरूरी है ताकि लोगों को स्वच्छ हवा और ऑक्सीजन मिल सके। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज़ जालौन। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर फर्रुखाबाद में सामाजिक वन प्रभाग की ओर से विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजपुताना पब्लिक स्कूल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं फतेहगढ़ स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में भी न्यायिक अधिकारियों ने पौधारोपण किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि वृक्ष पर्यावरण संतुलन, जल संरक्षण और स्वच्छ वायु के लिए बेहद जरूरी है। लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की गई है। कार्यक्रम के माध्यम से जनपद को हरित और स्वच्छ बनाने का संकल्प भी दोहराया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चित्रकूट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन के प्रदेश महामंत्री चंद्रमोहन द्विवेदी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को फल वितरित किए हैं। इस दौरान जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में हुए विकास कार्यों, महिला सशक्तिकरण और कानून व्यवस्था में सुधार का उल्लेख करते हुए उनकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। आज परम आदरणीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन द्विवेदी जी के सौजन्य से ये फल वितरण का कार्यक्रम जिला चिकित्सालय में रखा गया है। हम सभी लोग नगर टीम के कार्यकर्ता एवं भाजपा के जो सम्मानित लोग हैं, सभी लोग आकर के सभी मरीजों को यहाँ पर फल वितरित किया एवं भगवान से उनके लंबी आयु, दीर्घायु की कामना करते हैं कि वो इसी तरह देश सेवा, राष्ट्र सेवा में लगे रहें और दीर्घायु हों। धन्यवाद। कहाँ से आई हो? बिहारवा से? तो इलाज हुआ है। के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा चित्रकूट के सभी कार्यकर्ता, सभी रोगियों के लिए, सभी माताओं बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए जो भी जिला अस्पताल में भर्ती हैं और अपना इलाज कराने आए हैं, सभी विभागों, सभी वार्डों में आदरणीय योगी जी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट के सभी कार्यकर्ताओं ने। अगली खबर चित्रकूट से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी पुलकित गर्ग, भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र कोटारी, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन पंकज अग्रवाल और प्रभागीय वनाधिकारी प्रत्युष कटियार ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उनकी सुरक्षा और देखभाल भी सुनिश्चित की जानी चाहिए
ताकि वह पूर्ण विकसित वृक्ष बन सकें। कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास का संदेश देते हुए लोगों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने तथा पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने की अपील की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रतापगढ़ में पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है। पुलिस लाइन परिसर स्थित क्वार्टर गार्ड में जिलाधिकारी अभिषेक पांडे और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। डीएम ने कहा कि वृक्ष पर्यावरण संतुलन और मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण जन भागीदारी से जुड़ा सतत अभियान है और हर व्यक्ति को कम से कम एक पौधा लगाकर उसे वृक्ष बनने तक संरक्षित करना चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बाराबंकी के नगर पंचायत टिकैत नगर क्षेत्र में हरियाली अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष जगदीश गुप्ता एवं अन्य जन प्रतिनिधियों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम के तहत MRF सेंटर का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों को राहत पहुंचाने के लिए बनाए गए कूलिंग पॉइंट का भी निरीक्षण किया गया, जहां बस स्टॉप पर ठंडे पानी, गुड़ और शीतल हवा की व्यवस्था लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। आज विश्व पर्यावरण दिवस के साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिवस है। इस अवसर पर हम लोगों ने ये संकल्प लिया कि जो हमारा नगर पंचायत टिकैत नगर का MRF सेंटर अगानपुर में संचालित हो रहा है, वहाँ पर जाकर के हम लोग अपने सभासद साथियों के साथ, नगर पंचायत के अपने अधिकारी कर्मचारियों के साथ आकर के और यहाँ आम के, नीम के, अमरूद के और जो भी प्रकृति के हित में है वो सारे वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य हम लोगों ने किया और हम सभी लोगों से चाहेंगे कि एक वृक्ष अवश्य लगाएं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में महंगाई और नीट परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया है। शास्त्री चौक चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ता घोड़ा खच्चर पर सवार होकर पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस नेता विकास अवस्थी, JP पाल और नरेंद्र पाल समेत कई नेताओं ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, रसोई गैस और खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि को लेकर सरकार को घेरा है। साथ ही नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले महंगाई डायन लगती थी, अब उसको डार्लिंग लगने लगी है। अब जब इतनी महंगाई चरम सीमा पर है, एक जरा सी बात पे भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़क पर उतर आते थे, महिला नेत्रियां सिलेंडर लेके उतर आती थी। अब उनको ये महंगाई नहीं दिख रही है। आज गरीब आदमी 2 जून की रोटी खाने को मोहताज है, उसके पास सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है, उसके पास गाड़ी में पेट्रोल भराने और डीजल भराने के पैसे नहीं है और सरकार पूरी तरीके से आंख बंद किए हुए है। नीट पेपर लीक को लेके हम लोगों ने आज यहाँ पे ढोलक मंजीरा लेके देश को जगाने का काम किया है और यहाँ पे बैठ के हम लोग प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। देश में सबसे पहले तो महंगाई जो बेलगाम हो गई है उस पर कंट्रोल होना चाहिए, डीजल पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए और जो देश में पेपर लीक जो बराबर 70 से 75 बार जो पेपर लीक हो चुका है, इसमें वर्तमान शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए।
फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र स्थित सीबी गेस्ट हाउस के सर्विस रोड पर एक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे खड़ी कार के चालक ने अचानक दरवाजा खोल दिया, जिससे गैस सिलेंडर भरवाने जा रहे मोटरसाइकिल सवार कार के दरवाजे से टकराकर गिर पड़े। हादसे में दोनों घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सामने आया। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात अगली खबर की करेंगे। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने फर्जी मार्कशीट, डिग्री और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तैयार कर युवाओं से ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए के इनामी आरोपी मयंक भारद्वाज को गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित अंसल प्लाजा से गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी वर्ष 2023 से इस गिरोह से जुड़ा हुआ था और फर्जी शैक्षिक दस्तावेज तैयार कर छात्रों को उपलब्ध कराने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन और डिग्री व प्रमाण पत्रों की 7 छाया प्रतियां बरामद की गई हैं। गौरतलब है कि फरवरी में थाना किदवई नगर पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक पहुंचने में जुटी हुई है। अधिकारियों के अनुसार गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ये फर्जी मार्कशीट वाले गिरोह का एक मयंक भारद्वाज, इसको लोनी का रहने वाला है, इसको पकड़ा गया है। ये मास्टर्स है मार्केटिंग में और ये एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो इम्फाल में है उससे कनेक्टेड है। उसके 280 मार्कशीट शैलेंद्र ओझा से फरवरी में पकड़े गए थे और वो सारी का यूनिवर्सिटी ने उनको बोला ये फेक हैं और उसने ये भी बताया था कि ये मयंक भारद्वाज के माध्यम से वो कलेक्ट कराते थे। मयंक भारद्वाज ने बताया कि मैं वहाँ पर काउंसलर हूँ, यूनिवर्सिटी के एडमिशन काउंसलर, और इन्होंने शैलेंद्र मेरे ने 105 लोगों का मेरे से एडमिशन कराया था और इन्होंने सर्टिफिकेट इशू कराए। हमारे पास 280 फर्जी मार्कशीट का आ गया है कि जो फर्जी है। बाराबंकी के फतेहपुर तहसील के कस्बा अनवारी में सरकारी तालाब की जमीन पर दशकों से चले आ रहे अतिक्रमण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। उपजिलाधिकारी कार्तिकेय सिंह और सीओ जगत राम कनौजिया के नेतृत्व में 4 जेसीबी मशीनों की मदद से गाटा संख्या 1056 पर बने 36 से अधिक अवैध मकानों को ध्वस्त कर भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। राजस्व अभिलेखों में यह भूमि तालाब के रूप में दर्ज है और स्थानीय लोगों के अनुसार इस पर वर्ष 1962 से अवैध कब्जा चला आ रहा था। प्रशासन ने बताया कि कब्जेदारों को पहले कई बार नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन जमीन खाली नहीं की गई। तहसीलदार न्यायालय से धारा 67 के तहत बेदखली आदेश मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। अभियान के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। जनपद के तहसील फतेहपुर में पिछले 64 वर्षों से सरकारी तालाब की भूमि पर दर्जनों मकान बना दिए गए थे, जिनका कब्जा आज तक कायम था। धारा 67 की कार्रवाई के बाद एक ऐसी नजीर बन गई जो इस तरह के काबिजदारों के लिए मिसाल बनेगी, एक सबक बनेगी। हम बात कर रहे हैं बाराबंकी तहसील फतेहपुर के अनवारी की, जहां पर एक काटा जो आज कब्जे से मुक्त कराया गया। 4 जेसीबी और पोकलैंड लगा करके ये 36 से अधिक मकान गिरा दिए गए, जो कि पिछले 64 वर्षों से गलत तरीके से अवैध रूप से वहां पर बनाए गए थे। प्रशासन ने ये सख्ती दिखाई है, जिसका कहीं ना कहीं इस तरह के अवैध कब्जेदारों पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। बाराबंकी से के न्यूज के लिए राहुल त्रिपाठी। अब बात अगली खबर की करेंगे। ललितपुर में अघोषित बिजली कटौती और बढ़ती महंगाई के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बिजली दरों में कथित 10% बढ़ोतरी का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि जनता बिजली संकट और महंगाई से परेशान है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। पार्टी के जिला संयोजक ने कहा कि सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दिए जाने के बावजूद बिजली की दरों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से बिजली और महंगाई से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर जनता को राहत देने की मांग भी की है। नहीं, जय श्री राम कहना अलग बात है, लेकिन जय श्री राम कहने से लाइट तो नहीं मिलेगी। लाइट तो मिलेगी जब
वो बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, तभी लाइट मिलेगी। श्री राम जय श्री राम कहने से लाइट नहीं मिल पाएगी। तो हमारा कहना चाहिए जय श्री राम कह के आपका कहना है, आप जो बैनर पर लिखे हैं कि जय श्री राम बोलकर वो उस बात को खत्म कर देते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही है। कोई भी मतलब आम समस्या हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मात्र कोई समस्या अगर जनता पर आएगी तो जय श्री राम करके निपटा देंगे। बिल्कुल बात सही है, लेकिन जय श्री राम कहने से उन राम मंदिर बन गया है, अब उन्हें और काम भी देखना चाहिए। जनता के बहुत सारे काम है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बनाई कि बिशौली विकासखंड क्षेत्र के ग्राम बेहटा पाठक में ब्लॉक मिशन मैनेजर राजेंद्र पर समूह सखी को पद से हटाने और वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप लगे हैं। रिंकी यादव ने आरोप लगाया है कि उन्हें बिना नोटिस और सूचना के समूह सखी के पद से हटा दिया गया, जबकि वह पिछले 6 वर्षों से इस पद पर कार्यरत थी। उन्होंने मानदेय न मिलने का भी आरोप लगाया है। वहीं एक महिला ग्राम संगठन की अध्यक्ष ने संगठन के लिए आई 75,000 रुपए की धनराशि में से केवल 25,000 रुपए का सामान उपलब्ध कराने और शेष राशि में गड़बड़ी का आरोप लगाया। मामले को लेकर रिंकी यादव ने खंड विकास अधिकारी को शिकायती पत्र देकर जांच और न्याय की मांग की है। जनपद औरैया में जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन के दौरान पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतें वापस लेने, महंगाई पर नियंत्रण, अघोषित बिजली कटौती समाप्त कर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई है। इसके अलावा अधूरी सर्विस रोड, ओवरब्रिज निर्माण, बस सेवाओं के संचालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और रोजगार जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया है। इस मौके पर दिव्यापुर विधायक प्रदीप यादव, विधुना विधायक रेखा वर्मा सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब बात अगली खबर की। फिरोजाबाद में सिटी मजिस्ट्रेट विनोद कुमार पांडे के नेतृत्व में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। अभियान के दौरान स्मार्ट सिटी योजना के तहत बनाए गए फुटपाथों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया और कई स्थानों से अतिक्रमणकारियों का सामान भी जब्त किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़क के बाहर और फुटपाथ पे अतिक्रमण कर रखा है। उसी के क्रम में आज नगर निगम की टीम और प्रशासन की टीम द्वारा ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और मेरा सभी जितने भी नगरवासी हैं फिरोजाबाद से, उनसे अनुरोध है कि सड़क पर अतिक्रमण ना करें। देखिए, सबको समस्या होती है। सभी लोग जो भी मार्केट के लिए निकल रहे हैं, ट्रैफिक जाम की समस्या फेस कर रहे हैं, रोज पेपर में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए मेरा एक बार पुनः अनुरोध है कि इस पर कहीं भी सड़क पे, फुटपाथ पे अतिक्रमण ना करें, अन्यथा नगर निगम द्वारा और प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुछ चालान भी किए गए हैं? बिल्कुल, इसमें चालान की कार्रवाई की जा रही है और इसमें नगर निगम द्वारा जुर्माना वसूल किया जा रहा है। रामपुर में एनिमल केयर फाउंडेशन नाम की संस्था पिछले लगभग 10 वर्षों से घायल, बीमार और संकट में फंसे पशु पक्षियों के बचाव का कार्य कर रही है। संस्था की टीम सड़क हादसों में घायल जानवरों, बीमार पशुओं तथा नालों और गड्ढों में फंसे जीवों का रेस्क्यू कर उन्हें उपचार उपलब्ध कराती है। संस्था से जुड़े युवा सिंटू अब तक कई जहरीले सांपों, जिनमें कोबरा जैसे खतरनाक स्नेक भी शामिल हैं, का सुरक्षित रेस्क्यू कर चुके हैं। बरसात के मौसम में सांपों के घरों में घुसने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में संस्था लोगों को जागरूक भी कर रही है। संस्था ने अपील की है कि सांपों के काटने पर झाड़ फूंक के बजाय तुरंत अस्पताल जाकर इलाज कराएं, क्योंकि इसका प्रभावी उपचार केवल चिकित्सीय देखरेख में ही संभव है। एनिमल केयर फाउंडेशन नाम की हमारी एक संस्था है और करीब हम पिछले 10 सालों से सांपों के और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के रेस्क्यू कर रहे हैं और रोड साइड एनिमल्स के भी हम रेस्क्यू करते हैं। जैसे गाय वगैरह नाले में गिर जाती हैं, इनके भी। और जो कोबरा पकड़ा था वो हमने बिहार में पकड़ा था। 3:40 के आसपास कॉल आया था 112 नंबर का। तो वहाँ से घर में ऊपर मचान पे था उनके, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। तो उसको हमने जाके तुरंत रेस्क्यू किया और लोगों को जानकारी दी उसकी कि इसमें जहर होता है और कभी भी वाइट हो तो हॉस्पिटल जाएँ, कभी भी दवाई पीने और झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। कितना खतरनाक साबित होता है कोबरा? कोबरा हमारे इंडिया का बिग 4 में आता है, नंबर 1 पे आता है जहरीले सांपों में, क्योंकि उसका जहर काफी ज्यादा फास्ट होता है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर